वृंदावन की सुबह, जहाँ हर हवा में कृष्ण का नाम घुला है। यमुना किनारे बहती ठंडी बयार, कदम वृक्षों की छाया, यही वो भूमि है जहाँ राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम जन्म लेता है। जब कृष्ण बांसुरी उठाते हैं तो समय मानो थम सा जाता है। गायें, पेड़, पंछी सब उसी सुर में खो जाते हैं। उस धुन में छिपा होता है एक नाम, राधा। उसी बांसुरी की पुकार पर आती है राधा। उनके कदमों के संग फूल झरते हैं और कृष्ण के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खिल उठती है, क्योंकि राधा केवल उनका प्रेम नहीं, उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। पूर्णिमा की रात, चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बरसा रहा है। कृष्ण ने रास रचाया, स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट कर हर गोपी के साथ नृत्य किया। लेकिन इस दिव्य उत्सव के केंद्र में केवल एक थी, राधा। राधा कृष्ण का प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण था। ये देह का नहीं, आत्मा का मिलन था। यही कारण है कि प्रेम को आज भी राधा कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, वृंदावन जैसे मौन हो गया। राधा ने रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। कृष्ण चले गए, पर राधा उनके हृदय में सदा के लिए बस गईं। समय बीता, युग बदलते गए, पर राधा कृष्ण का प्रेम आज भी उतना ही पवित्र, उतना ही उज्जवल है। जब कोई राधे राधे कहता है, कृष्ण मुस्कुराते हैं, और जब कृष्ण कहा जाता है, राधा अपने आप समा जाती है। उनकी प्रेम कथा अमर है, अनंत है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कथा नहीं, ये एक अनुभूति है जो हृदय में उतरती है, आत्मा को छूती है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं, देने का होता है, जहाँ बिना कहे समझ होती है, बिना छुए अपनापन, और बिना मिले भी एक अदृश्य संबंध बना रहता है। वृंदावन आज भी उसी प्रेम की सुगंध से भरा है। कहते हैं, जब कोई सच्चे हृदय से राधे श्याम पुकारता है, तो कृष्ण अपने स्वर में हल्की सी बांसुरी भी बजा देते हैं, और राधा अपने आशीर्वाद से मन को शांत कर देती है। उनकी प्रेम कथा का कोई अंत नहीं, क्योंकि राधा और कृष्ण प्रेम के अनंत स्वरूप हैं।